चुनावी राजनीति के दिग्गज विश्लेषकों को भी कई बार राजभर की रणनीति पर हैरत होती है। जिस तरह वो बार बार पाला बदलते हैं, जिस तरह हर चुनाव के बाद उनका सहयोगी दल से मोह भंग हो जाता है और जिस तरह वो सरकार में रहते हुए बागी बोल बोलने लगते हैं, ये सब राजभर की छवि एक चौंकाने वाले नेता की बनाती है। हैरान करने वाली नई वजह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से अभियान शुरू कर देना है। लेकिन राजभर कहते हैं कि वो बाकी दलों से आगे की सोचते हैं। ओम प्रकाश राजभर के सियासत में विरोधियों पर तीखे हमले की रणनीति सबसे ऊपर है। राजभर ने जिससे भी राजनीतिक अदावत मोल ली, उसे निशाना बनाने के लिए कभी भी किसी हद की परवाह नहीं की। सावधान यात्रा में हर दिन राजभर इसी लकीर पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस राह तक पहुंचने से पहले जून से जुलाई तक सपा और सुभाषपा के बीच चला संग्राम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। अखिलेश यादव ने 25 दिन तक राजभर के तीखे हमले झेले। राजभर को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बयानबाजी करने से बचने की कोशिश करते नजर आए। यानी साफ हो जाता है कि राजभर से गठबंधन तोड़ने को लेकर पार्टी पूरी तरीके से सावधान थी। लेकिन जब सुभाषपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर निशाने साधने बंद नहीं किए तो पार्टी ने उन्हें अपनी तरफ से अलविदा कह दिया। इसके बाद राजभर ने भी सीधे कहा कि उन्हें ये तलाक मंजूर है कि जैसे उन्होंने कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, सरकार में रहे, फिर समाजवादी पार्टी का साथ दिया, फिर तमाम सारे मुद्दों पर उनकी अखिलेश यादव से तकरार हुई, बयानबाजी हुई और ऐसा सामने आ गया कि दोनों के बीच में अब साथ साथ चलना शायद संभव ना हो। तो ऐसे में उनके ऊपर एक ऐसा ठप्पा सा लगने लगा था कि ये किसी पार्टी के साथ नहीं रह सकते। राजभर की सावधान यात्रा का रोड मैप यूपी से लेकर बिहार तक है। इससे साफ हो जाता है कि अति पिछड़ों की राजनीति को वो नई धार देना चाहते हैं। इसे पूर्वांचल में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। 27 अक्टूबर को राजभर पटना के गांधी मैदान में एक रैली कर इस यात्रा का समापन करेंगे। वो वहां पर क्या कहते हैं, इसको लेकर भी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। राजभर ने हालांकि इससे पहले ये साफ कर दिया है कि सीधे यूपी के डीजीपी सावधान यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। इससे संदेश साफ हो गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। डीजीपी ने आदेश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले में ओम प्रकाश राजभर का रथ जा रहा है। इस रथ को कहीं खरोच नहीं आनी चाहिए। ये पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का गृह विभाग का आदेश आया। अब लोग परेशान हैं कि ये राजभर जी बाजा बजा रहे हैं सड़क पर। वहीं भाजपा की भी सुभाषपा की इस यात्रा पर पैनी नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। सरकार के नाते किसी को, ओम प्रकाश छोड़िए, किसी को खरोच ना है, यह सरकार की जिम्मेदारी है। उस सरकार अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करती है और जिसके कारण उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पर उठाती है। देखिए, आगंतुक गत्वा ओम प्रकाश राजभर नेता यदि बने हुए हैं और एक समाज विशेष का नेतृत्व करते हैं तो जिसकी भी सरकार हो, ये उसका दायित्व होता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई उसके साथ छेड़खानी ना हो, उसके साथ कोई मारपीट ना हो और उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार न करे। तो उसमें यदि डीजीपी को कहा गया तो ठीक कहा गया है कि भाई वो भी एक, हम क्यों उनको साथ कोई मारपीट करेगा। देखिए, सभी राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हमेशा पदयात्रा, आंदोलन और ये सब एक राजनीतिक संगठनों का अपना अपना कार्य करने का तरीका है। राजभर जी भी उसी उद्देश्य के लिए अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। राजभर के इस नए दांव को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सवाल ये भी है कि क्या बार बार गठबंधन के सहयोगी बदलने से ओम प्रकाश राजभर की विश्वसनीयता के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं होंगी। सियासत की जो जगह है उत्तर प्रदेश में वो बनी रहे और इसके लिए वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। विश्वसनीयता उनकी क्या है और कितनी है, तो जनता क्या रिएक्ट करती है, जनता की क्या प्रतिक्रिया आती है, उस पर निर्भर करेगा। ये राजभर खुद नहीं तय कर सकते। देखिए, ऐसा है, राजनीति में स्थायित्व के लिए जरूरी है कि आप विश्वसनीयता बना के रखिए। और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, मुख्यमंत्री से उनका विवाद रहा, फिर वो सपा के साथ आए, भाजपा को 2022 के चुनाव में ढेर सारी गालियां दी,
उसके बाद फिर सपा को वही उल्टा गाली देने लगे, तो उनकी जो भरोसे वाली चीज़ है वो है नहीं। राजभर की कोशिश छोटी छोटी सभाओं के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की है। इसके लिए वो लगातार गांवों और कस्बों का दौरा कर रहे हैं। एक तरफ वो अपनी सावधान यात्रा को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में उनके खिलाफ बगावती सुर और तेज होने लगे हैं। तमाम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। हालांकि राजभर का दावा है कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी की साजिश है। आज जैसे सावधान यात्रा की चर्चा कर रहे हैं कि सावधान यात्रा किसको सावधान कर रहे हैं, सपा को कर रहे हैं कि बसपा कर रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस किसको कर रहे हैं, तो चर्चा में लाने के लिए पार्टी के स्थापना दिवस जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 4 टीम बनी है। हम खास तौर से पूर्वांचल में और बिहार में हैं। देखिए, अपनी एम्बिशंस होती हैं, आदमी किसी एम से काम करता है या किसी के इशारों पे काम करता है। ना तो यूपी में उनका कोई जनाधार है, ना ही बिहार में उनका कोई जनाधार है। इनकी जो सीटें आई पिछली बार वो समाजवादी पार्टी की वजह से आई। पहले इनकी कितनी सी सीटें दी और बाद में कितनी हो गई सबको मालूम है। ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी में हो रही बगावत को लेकर भले ही समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराएं, लेकिन जिस तरह पार्टी छोड़ने वाला हर एक नेता उन्हें परिवारवादी बता रहा है, जिस तरह हर बागी उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहा है, उससे साफ है कि सुभाषपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि राजभर इसे ज्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं है और वो अपने अंदाज में इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि राजभर पूर्वांचल सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किस कदर अपना आक्रामक अभियान आगे बढ़ाते हैं और क्या मौजूदा रणनीति पर ही वो कायम रहेंगे या इसमें भी आगे हो जाएगा बदलाव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।